सिक्स क्लास के सब्जेक्ट साइंस की चैप्टर नंबर 1 भोजन यह कहाँ से प्राप्त होता है के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि भोजन कि हम रोजाना कौन कौन सा भोजन खाते हैं, दिन में कितने टाइम भोजन खाते हैं और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद कि हम पौधे का कौन सा भाग जो है वो भोजन के रूप में खाते हैं और कौन से जो उत्पाद हैं वो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हम पौधे के विभिन्न भागों का प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है कि हम पौधों के जो अलग अलग भागों का प्रयोग है खाने के रूप में करते हैं, जैसे पत्तों का, पालक, फूलों का, सूरजमुखी का तेल आदि के रूप में बनाने में किया जाता है। अब हमें आ गया सबसे पहले फूल के भाग। आपको बताना चाहिए फूल के कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ पे अब आपको आ गया पौधों के भाग कि पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक फूल लगा होता है, उसकी जो होता है तना होता है, उसमें पत्तियाँ होती हैं, बर्ड्स मीन्स उसके फल वगैरह होते हैं और मिट्टी में जो इसकी जड़ें होती हैं। ये इनके मुख्य भाग हैं। अब देखो जैसे ये जो फल हैं इसके रूप में मैं बैंगन, ठीक है, इनको ले सकती हूँ। जो ये फूल है, जैसे मान लीजिए आपके पास सूरजमुखी का फूल हो गया तो आप उससे तेल बना सकते हो उसके बीज से। पत्तियाँ जो हैं वो हमारे जैसे पालक वगैरह या साग वगैरह हम बनाते हैं उसके रूप में प्रयोग करते हैं। जड़ें होती हैं जो हमें मिट्टी से प्राप्त होती है, जैसे आलू, अदरक, ये हमें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम पौधों के अलग अलग भागों का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। आगे आपने क्रियाकलाप 1.4 भोजन के रूप में पौधे के भाग आपने बताने, जैसे खाद्य पदार्थ। मान लीजिए बैंगन का भरता, ये किससे मिलके बनता है, संगठक मीन्स किस किस से मिलके बनता है। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, बैंगन और मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य, जैसे हम डालते हैं इसमें प्याज, अदरक और मिर्च मसाले वगैरह डालते हैं और तेल, चाहे वो मूंगफली का हो, सरसों का हो, सोयाबीन का हो। ठीक है, हमें ये दो संगठक चाहिए जिसके द्वारा हमने बैंगन का भरता बनाना है। अब बैंगन वो पौधे का क्या है, फल। मिर्च मसाले जो हमें अन्य मिर्च वगैरह, मिर्च जो है वो भी उसके तने पे लगेगी तो वो भी उसका क्या हो गया, फल। अब तेल क्या उसका हो गया, बीज, क्योंकि उसके फूलों से हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार आपने, जैसे मैं आपको बोलती हूँ गाजर की सब्जी, ठीक है, आलू गाजर की सब्जी, उसमें आपने देखना है कि आपको क्या क्या चाहिए और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तीसरा नंबर में आपको बोलती हूँ मटर की सब्जी, ठीक है, उसमें आपने देखना है कि आपको क्या क्या चाहिए और वो हमें पौधों के कौन कौन से भागों से प्राप्त होता है। अब जो पहेली है, कुछ पत्तों को पकड़ के खाने लगती है तो बूझो जो है उसे बोलता है रुको। अपने आसपास के सभी पौधों को खाने की कोशिश मत करो क्योंकि कुछ पौधे विषैले होते हैं। कि जरूरी नहीं हमारे आसपास जो पौधे होते हैं वो सभी खाने योग्य होते हैं, उनमें से कुछ जो है विषैले होते हैं, इसलिए सभी पौधे खाने योग्य नहीं होते। नेक्स्ट क्रियाकलाप में आ जाता है मेरे पास अंकुरित बीज, बीजों का अंकुरन। ये कैसे होता है, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। आपने चने के कुछ सूखे बीज लेने हैं, मीन्स चने के दानों को लेना है। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरकर एक पात्र में डाल दें। इन बीजों को क्या करना, आपने एक बर्तन लेना, उसे जल से भर के उसमें डाल देना है तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए और इसे एक दिन के लिए रख देना है। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें। अगले दिन हमने उस बर्तन में से जल को निकाल देना है और बीजों को उसी गिलास में ही रहने देना है। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक तरफ रख दें। आप उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटोगे उन चने के दानों को और एक तरफ रख देंगे। अब आप देखेंगे कि बीजों में से कुछ सफ़ेद संरचना बाहर निकल आती है। 2-3 दिन बाद जब आप उनको खोलोगे तो आप देखोगे कि उसमें से सफ़ेद रंग की कुछ संरचनाएं जो हैं वो बाहर निकलती हैं। इसे क्या बोलेंगे हम, बीजों का अंकुरन। देखिए मैंने एक कटोरा लिया, उसे जल से भरा, उसमें मैंने क्या डाल दिए, चने के बीज। अब मैंने पानी को निकाल देना उसमें से और चने अकेले
जो अकेले रह जाते हैं उनको मैंने कपड़े में बांध के 1-2 दिन के लिए रख दिया। जब उनको मैं 1-2 दिन के बाद खोलूंगी तो मैं देखूंगी उनमें से सफ़ेद संरचनाएं जो है बाहर निकल आती हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे बीजों का अंकुरण। अब जो बूजो है वो कहता है कि हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो पहेली है वो बोलती है यह हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। जो मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं उनसे प्राप्त होता है। बूजो बोलता है परंतु कैसे प्राप्त होता है। तो उनके चाचा उनको बताते हैं कि आओ बच्चों मैं आपको बताता हूँ। मधुमक्खियाँ फूल से रस एकत्रित करती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों के ऊपर बैठ जाती हैं और वहाँ पे जाके अपना जो रस है वो इकट्ठा करना शुरू करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं और बाद में जाके अपने छतों में जाती है और वो वहाँ पे जाके इसे इकट्ठा करके रख लेती हैं। फूल और उनका मकरंद, मकरंद मीन्स रस, फूल और जो उनका रस होता है वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। कि मीन्स सारा साल तो ये हमें प्राप्त नहीं होगा, ये सिर्फ कुछ वर्ष के कुछ जो समय होता है कुछ महीनों में ही ये हमें प्राप्त होता है। अतः इसलिए मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, इस रस को स्टोर करके रख लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका प्रयोग किया जा सके, ताकि पूरा साल जो है इसका प्रयोग किया जा सके और पूरा साल जो हमें शहद है वो प्राप्त हो सके। हम ऐसे छतों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ जो अपने रस का फूलों से जो उन्होंने रस चूसा होता है वो वहाँ पे जाके अपने छतों में इकट्ठा कर लेती है और इन छतों में से जो उनके द्वारा रस इकट्ठा हुआ होता है उनका हम शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आगे मेरे पास ये तो हमने पौधों के बारे में पढ़ लिया। पौधे मेरे पास थे कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन अब जो जंतु है वो क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? तो आइए जानते हैं कि ये सब क्या खाते हैं। बाकी के जंतु जैसे आपको पता ही है कि कुत्ता, बिल्ली या फिर जो पैरट वगैरह वो हम अपने घर में रखते हैं तो उनका तो हमें पता होता है कि वो क्या खाते हैं। लेकिन ये जो कुछ जीव ऐसे हैं जिनके बारे में हमने पता लगाना है कि ये क्या खाते हैं। सारणी 1.1 1.5 जंतु और उनका भोजन। यहाँ पे जीव का नाम दिया गया, जैसे भैंस। भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाएगी? छोटे जंतु, पक्षी और दूध पिएगी साथ में। आगे आपने लिखना है कि चूहा क्या खाता है, वो आप यहाँ पे खुद लिखोगे। शेर क्या खाता है उसके बारे में लिखोगे। बाघ क्या खाएगा वो लिखोगे और मकड़ी क्या खाती है। ये आपने चारों जो ऑप्शन है खुद फिल करके अपनी कॉपी पे लिख के मेरे को सेंड करने हैं। अब जो बूजो है वो कहता है हम कुछ जानवरों को शाकाहारी, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी या मृताहारी कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जानवर क्या है? तो जो पहेली है वो बोलती है कि हम उनके खाद्य पदार्थों के द्वारा उनका पता लगा सकते हैं। कि जो जो पदार्थ वो खाते हैं उनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या खाते हैं। पहला आ गया शाकाहारी। वे जीव जो केवल पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, भैंस आदि। मांसाहारी, वे जीव जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, चीता। सर्वाहारी, वे जीव जो पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य। मृताहारी, वे जीव जो मरे हुए जीवों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मृताहारी। अब सारणी में आपको 1.6 में इसमें आपने शाकाहारी, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी जीवों के 3-3 आपने नाम लिखने हैं। जैसे आपने यहाँ पे मांसाहारी के 3 नाम, शाकाहारी के, सर्वाहारी के। नेक्स्ट आपको होमवर्क दिया गया है वो आपने लिखना है। फर्स्ट प्रश्न आपका 1.4, 1.6, 1.5 आपने मेरे को लिख के भेजने हैं कि ये पूरी कंप्लीट करनी है। सेकंड है शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में लिखना है। अंकुरण के लिए क्रियाविधि जो मैंने आपको चने वाली बताई थी। अगला है हम फूल के कौन से भागों का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं, मैंने आपको बताया अभी। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया क्या सभी पौधे खाने के लिए उपयुक्त हैं। तो आपने ये देखना है कि सभी उपयुक्त है कि नहीं होते हैं। आगे मैंने आपको बताया है मिलान करो। मिलान करो में इधर आपको दूध, दही, पनीर दिया है, इनको आपने मिलाना है कि वो कहाँ से, ये सभी मिलान आपने करने हैं। ओके।